बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो फरवरी की 4 तारीख और ये सुबह के 7 बजने वाले हैं। फजर की नमाज के बाद का वक्त है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वीडियो में हमें बात करनी है एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके कुछ जाली अकाउंट्स मज़ीद पकड़े गए। ये वो वाले जाली अकाउंट्स नहीं हैं। क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। वो जो फालूदे वाला और पापड़ वाला और दीगर चीज़ों वाले थे, ये वो वाले अकाउंट्स नहीं हैं। लेकिन एक हिमाकत की इंतहा है जिसकी बुनियाद पे ये पकड़े गए। इंतहाई दर्जे की हिमाकत, भौंडी, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो IMF की हम तारीफ़ें कर रहे हैं, मैंने भी की थी कि IMF ने हमारी अफसरशाही को नकेल डाल दी है और ये हमसे निकलवा लेंगे हमारी जो काम हम नहीं कर सके कि हम अपनी अफसरशाही से बाबुओं से पूछें, बताओ कितने पैसे, कितने प्लॉट, कितने असासे कैसे आ गए, डिक्लेयर करो। तो IMF ने करवा लिया। हम तारीफ कर रहे थे, थोड़ी सी तारीफ कम करेंगे अभी क्योंकि कुछ काम हुआ है ऐसा। और फवाद चौधरी के आंसुओं का अब कुछ लोग, मियां नवाज शरीफ ने भी खुद मजाक उड़ाया। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, शेख रशीद साहब की गालियों की बात कर रहे हैं, PDM से इनका मुकाबला किया जा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है बॉट्स का, ये क्या है, जाली अकाउंट्स का मामला क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शर्जील इनाम मेमन साहब, इन दोनों के कुछ ट्वीट्स पर कुछ ऐसे ट्वीट्स हुए हैं, कोड ट्वीट्स हुए हैं, यानी ट्वीट के ऊपर कमेंट करते हुए ट्वीट किए गए हैं कि जिनसे ही पता चला कि ये तो सरासर जालसाजी है, जाली अकाउंट्स हैं। कैसे, मैं भी आपके सामने रख दूं। आपको याद है जब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर चल रहा था ट्रेंड, तो बड़ी कोशिश की गई उसको नीचे लाया जाए और इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये ट्रेंड जाली अकाउंट्स के जरिए चलाया जा रहा है, बॉट्स के जरिए चलाया जा रहा है। साबित नहीं कर सके बॉट्स, लेकिन अब कितना आसान है यहां बॉट्स साबित करना, मैं आपको बताता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा, हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चीफ। उन्होंने उनको टैग किया। डेविड बेजली conveyed appreciation for World Food Programme's assistance for flood affectees, took stock of the ongoing projects and discussed future collaboration to meet Pakistan's food security and nutrition targets, NPB, hashtag NPB। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया। अब इसके ऊपर कोड ट्वीट हुआ। हारून रशीद नाम है अकाउंट पे, यूजर नेम, अकाउंट का नाम क्या है, मर एडिट या मेयर एडिट, फिर उसके बाद नंबर्स है, ब्ला 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 लिखा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट पर कोड ट्वीट करते, ट्रैफिक बड़ा ठीक ठाक नजर आएगा आपको। आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग्स, देयर इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। अच्छाई और बुराई से परे, इनकी हद से परे एक जहान है, एक मैदान है, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कौल है। यहां बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट के ऊपर इसको फिट कर दिया, कुछ भी फिट कर दो। अगले भाई साहब कौन है, जाहिद फरमान, अकाउंट का नाम क्या है, मेलोडी टू हिल। मेलोडी टू हिल क्यों भाई, क्या इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले ट्वीट पे लिखा है, बेसबॉल इज द ओनली फील्ड ऑफ एंडेवर वेयर अ मैन कैन सक्सीड 3 times out of 10 and be considered a good performer, टेड विलियम्स। इसके बाद एक साहब हैं जहांगीर अली, इन्होंने जहांगीर भी जी से लिखा हुआ, जहांगीर अली मैकंटी पियरली, मतलब जहांगीर अली के अकाउंट का नाम है मैकंटी पियरली। आगे है, नेवर टॉक अबाउट दैट यू हैवंट सीन, फॉर व्हाई टॉक अबाउट दैट कांट बी शोन, मतलब उसकी बात ना करो जो तुमने देखा नहीं, जिसे दिखा नहीं सकते, उसकी बात क्यों करो। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट के ऊपर है। बिला वजह के कुछ कॉल भर लिए हैं और वो खुद ऑटोमेटिकली रीट्वीट होते जाएंगे। जलील कश्मीरी, अब जलील कश्मीरी नाम है, यूजर नेम, अकाउंट का नाम क्या है, मर्निल स्लैटरी। क्या है आपको समझ आएगा, पता नहीं, कोई न्यूजीलैंड का आदमी है। जलील कश्मीरी लिखता है बिलावल भुट्टो जरदारी के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले ट्वीट के ऊपर, इफ लाइफ वर प्रिडिक्टेबल इट वुड सीज टू बी लाइफ एंड बी विदाउट फ्लेवर, एलेनोर रूजवेल्ट। कमाल है। फिर एहसान अली मैलोरी 71004834। एहसान अली ने लिखा है, सेल योर क्लेवरनेस एंड बाय बिविल्डरमेंट, क्लेवरनेस इज मेयर ओपिनियन,
bewilderment brings intuitive knowledge. मतलब कहीं की कॉल कहीं भी फिट कर दो कुछ भी. इसके बाद नजीर राजा के अकाउंट का नाम क्या है? नेडा, और फिर वही नंबर है 8-10. Never have I dealt with anything more difficult than my own soul, which sometimes helps me and sometimes opposes me. इमाम अल गजाली. वो तो शुक्र है कि कुछ मशहूर आदमियों के कॉल हैं, वरना ये भी कर सकते थे कि यहां पे कोट ट्वीट में लिखा होता है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. या कोट ट्वीट में यहां पे लिखा होता, हम तुम में इतने छेद कर देंगे कि तुम परेशान हो जाओगे कि सांस कहां से लो और कहां से आहो. तो ये हुआ, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट्स के ऊपर हुआ, और भी कुछ लोगों के ट्वीट्स के ऊपर हुआ. फिर ये कहते हैं बाकी जमातें बॉट्स चलाती हैं. आप पता नहीं क्या चला रहे हैं, ये कैसे चला रहे, वह हैरान हूं. और ये कर रहे हैं इत्मीनान के साथ सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से पाकिस्तान के वजीर खारिजा के ट्वीट के ऊपर, और वो जब वो दुनिया से मिल रहा है तब कर रहे हैं. मतलब कहीं अंदर कर लो, दुनिया भर में जिल्लत ना हो, लेकिन नहीं. इसके बाद जजेस और फौजी अफसरान की छूट की बात. देखिए हुआ क्या है. हमसे आईएमएफ ने यह कहा कि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान और उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात भी आप जमा करवाएं, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने यहाँ. नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बैंक्स तमाम अफसरान और उनके अहल खाना के अकाउंट्स की तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देने के पाबंद होंगे. बैंक अफसरान और उनके अहल खाना की बैंक्स अफसरान की उनके अहल खाना की तफसीलात साल में 2 मरतबा फराहम करने के पाबंद होंगे. सरकारी अफसरान के बेनामी जायदादों की मुकम्मल रोकथाम हो सकेगी. ये आपने खबर देख ली. अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने क्या लिखा? एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है, मिलिट्री टू रिमेन अ होली काउ. Meanwhile, in order to meet another condition of the IMF, the FBR on Thursday unveiled the sharing of declaration of assets of civil servants rules 2022. This rule will allow commercial banks to seek the asset details of the civil servants before opening their bank accounts. यहां तक तो खबर वही है जो उर्दू में लिखी हुई है. इससे आगे आ जाइए. इससे आगे लिखा हुआ है, however, the government has excluded the army officers from the purview of asset declarations, which is discriminatory and highlights one of the reasons behind current economic mess in Pakistan, where privileged classes are protected. ये DW लिख रहा है कि इसमें जजेस को भी इस्तिस्ना है. तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अफसरशाही है, बाबू हैं, इनका एक हिस्सा जो है वो पाबंद होगा, और एक हिस्से को हमारे यहाँ हुकूमत ने, जजेस को भी, अभी जज अदालत में बहुत से मामला जाने, जजेस को भी इस्तिस्ना दे दिया है हुकूमत ने, और आईएमएफ को ये मालूमात जो हैं फराहम करने के पाबंद नहीं होंगे. ये इनका काम है. अब आ जाइए आगे फवाद चौधरी के आंसुओं पर, शेख रशीद की गालियों पर, पीडीएम के मुकाबले पर. मियां नवाज शरीफ ने बात की कि इमरान खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा. अभी जो जेल से बाहर आके लोग रो रहे हैं, पता नहीं इमरान खान हमारी बात कर रहा था या इनकी बात कर रहा था जो आज रो रहे हैं. ये मियां नवाज शरीफ साहब से एक बाकायदा वहां पेट किस्म के लोग होते हैं, उनमें से एक आदमी ने सवाल किया. यही काम आपको मुख्तलिफ लोग, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, सीनियर जूनियर सब करते हुए नजर आ रहे हैं. फवाद चौधरी की वो जो आंसू बह निकले, उस वीडियो को उठा के ये बातें कर रहे हैं ये लोग कि फवाद चौधरी के आंसू, और शेख रशीद गालियां. शेख रशीद साहब ने जो गालियां दी हैं, जब उनको लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने वो गालियां दी हैं राना सनाउल्लाह साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, बाकियों को गालियां नहीं देनी चाहिए. आपको गिरफ्तार किया गया, आप जेल जाएं, आप नारा लगाएं, पाकिस्तान का नारा लगाएं, आप मुखालिफिन के लिए मुर्दाबाद के नारे भी लगवा दें, लेकिन ये गालियां मत दें. मतलब आप शेख साहब, जहां वोकल होने की बात होती है ना, बात करने की, आप खुलकर बात करने वाले आदमी वो बात करें, लेकिन गालियां मत दें. गालियां देना कोई बहुत ही आपको खुद बहुत छोटा कर देता है. तो शेख साहब को गालियां नहीं देनी चाहिए. मगर ये जो लोग मुकाबला कर रहे हैं ना कि मरियम इतने दिन जेल में रही, नवाज शरीफ इतने दिन, शहबाज शरीफ इतने दिन, ख्वाजा साद रफीक, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकन अब्बासी वगैरह वगैरह, ये लोग इतने इतने दिन जेल में रहे, हमजा अब जेल में रहा. अब इन लोगों के 4 दिन में आंसू निकल आए. शहबाज गिल के, फवाद चौधरी के, बाकियों का, ये इनकी हालत देखें. गिल का सांस फूला हुआ है, फवाद चौधरी रो रहा है. इन लोगों की हालत देखें. वो जो जेल में रहे ना इतने दिन उतने दिन, खुर्शीद शाह 2 साल, एक तो उनसे पूछें, कहीं आप वीडियो निकाल के दिखाएं कि उनमें से किसी को नंगा करके मारा गया हो, नंगा करके वीडियो बनाई गई हो, उनमें से किसी को एक जेल के लिए गिरफ्तार किया गया हो और उसके बाद 2-2, 3-3 जगहों पर फिराया गया हो.
ان میں سے کسی کو بھی آپ یہ پوچھ لیجئے، یہ پتا چلے ہمیں پچھلی حکومت میں کہ تشدد کیا گیا. مشرف دور میں ہوا تھا، خواجہ سعد رفیق پہ تشدد ہوا تھا، پرویز رشید صاحب پہ بہت برا تشدد ہوا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہو. اعظم سواتی صاحب رو رہے ہیں، ان کو ننگا کر کے ایک بزرگ کو مارا گیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں. اور یہاں پر یہ جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم رہے، آپ سب پہ مقدمات بنے کرپشن کے، جن کو آپ نے خود قانون بدل کے ان سے اپنی جان چھڑائیے. شہباز گل کا، اعظم سواتی کا، فواد چودھری کا، شیخ رشید کا جرم کیا ہے؟ بولنا. یہ بولنے پر اندر گئے. آپ لوگ حکومت پہ آ چکے، 10 مہینے میں کوئی کیس نہیں نکال سکے ان لوگوں کے خلاف. آپ اب تک ان لوگوں کے خلاف آپ نے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ ہے بولنا. آپ لوگوں کے خلاف مقدمات تھے، آپ عدالتوں سے نہیں چھڑا سکے تھے اپنی جان. آپ نے قانون بدلے، آپ نے قانون کو موم کی ناک بنایا، جیسے ویسے بیت جیسے تیسے آپ سوار کرا دیے گئے گردنوں پہ، اور آپ لوگوں کا اکٹھ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے قانون بدل دیے. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں مخالفین رو رہے ہیں، ننگا کر کے نازک جگہوں پہ کرنٹ لگائے گئے ہیں. وہ بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے جمیل فاروقی کا. جمیل فاروقی نے وہ جو ویڈیو میں چپلیں ماری تھی، ٹھیک تھا غلط تھا ایک الگ بحث، لیکن ایک آدمی کو آپ ننگا کر کے ماریں گے اور اس کے بعد اس کو آپ، ارشد شریف اس ملک سے اسی لیے گیا نا، جویریہ بار بار بتاتی ہے، وہ یہ کہتا تھا میں تشدد بھی برداشت کر لوں گا، یہ ننگا کر دیتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتا میں. تو جب یہ ہوگا، حکومت اس جگہ آ جائے گی، فسطائیت اس جگہ پہنچ جائے گی، تو پھر یہ نظر آئے گا. اور یہ جو فواد چودھری کے آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے، تو اس نے باہر آگے کہا تھا چیف الیکشن کمشنر بلائیں، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کمرے کی کنڈی لگائیں، 76 مارے ہیں. تو بول وہ ویسے ہی رہا ہے. یہ جو آنسو آئے تھے ایک لمحے کو، یہ بچوں کے ذکر پر آئے تھے، یہ جذبات میں تھے، یہ خوف سے نہیں تھے. وہ جو تمام لوگ مطمئن تھے، ان کو بچانے کا انتظام تھا. یہ سہیل وڑائی صاحب خود بھی بتا چکے ہیں لائیو انٹرویو میں. تو جو آج آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بکنے والا نہیں ہے، وگرنہ کر کے دیکھ لیں مقابلہ الیکشن میں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.